नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सूजर्स जो पत्रिका है वह मार्च से लेकर जून तक की जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे हम ERCP नहर परियोजना कह देते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है, आगे देखते हैं। ये ERCP नहर परियोजना महत्वपूर्ण इसलिए है एग्ज़ाम के लिए क्योंकि राजस्थान सरकार में के द्वारा प्रदेश में जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की पुनः शुरुआत की गई है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके तहत सरकार ने कुल 11,200 करोड़ की धनराशि भी आवंटित की है। इसके तहत 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके तहत बावड़िया, खड़ीन, तालाब, झालरा, कुई, नाडी, जिले आदि परंपरागत जल जो स्रोत थे उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में नोडल विभाग बनाया गया है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर योजना के क्रियान्वयन एवं नोडल अधिकारी रहेंगे। ये ERCP नहर परियोजना इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि राजस्थान धोरों की धरती राजस्थान हमेशा पानी की कमी से जूझता रहा है। देश में सतही जल का महज 1.16% ही राजस्थान के अंदर है। वहीं जो भूमिगत जल की बात करें तो यहाँ 1.72% भूमिगत जल ही हमारे राजस्थान के अंदर अवेलेबल हैं, इसीलिए ये योजना महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जबकि देश की कुल 5.67% आबादी यहाँ पर निवास करती हैं। वहीं देश के जो क्षेत्रफल की बात कर ले उसमें राजस्थान का हिस्सा कुल 10.41% है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सतही जल कितना है, तो 1.16% है। वहीं राजस्थान के अंदर भूमिगत जल कितना प्रतिशत है, तो वही 1.72% हैं। और जनसंख्या की भी बात कर ले कि राजस्थान की जनसंख्या देश की आबादी के प्रत्यक्ष कितने प्रतिशत हैं, तो 5.67 है। वहीं देश की समकक्ष देखे जाए क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान के अंदर, तो 10.41% है। राजस्थान सरकार द्वारा पार्वती, काली सिंध एवं चंबल लिंक परियोजना प्रदेश में पानी के मामले में समृद्ध बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। 28 जनवरी 2024 को यह हस्ताक्षर त्रिपक्षीय MOU के अनुसार इस संशोधित परियोजना में राजस्थान राज्य हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलमपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध बैराज, वहीं मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, बनास नदी पर डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र इसरदा बांध और आदि इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर ये जो बैराज, कुल 6 बैराज और एक बांध इसके अंदर बन रहा है, तो वो कौन कौन से ज़िले में बन रहा है और किस नदी पर है वह भी देख लेते हैं। पहला है कुन्नू बैराज, यह कुन्नू नदी पर है और ये कुन्नू नदी कहाँ पर है, तो शाहबाद तहसील जिला 12 के अंदर है। वहीं रामगढ़ बैराज की बात कर ले तो ये कुल नदी पर है और कुल नदी कहाँ पर है, तो किशनगढ़ तहसील जिला 12 के अंदर है। महलमपुर बैराज पार्वती नदी पर है, वही मांगरिल तहसील जिला 12 के अंदर है। ये भी नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर हैं और पिपलदा तहसील के अंदर कोटा के अंदर हैं। वहीं अगर हम बात करें मेज बैराज की, तो मेज बैराज हैं मेज नदी पर इंद्रगढ़ तहसील और बूंदी के अंदर जिले। 6 नंबर पे हैं छठा बैराज राठौड़ बैराज बनास नदी पर छौत का बरवाड़ा तहसील सवाई माधोपुर के अंदर रहेगा जिला।
डूंगरी बांध बनास नदी पर, तहसील खराड़, जिला सवाई माधोपुर के अंदर। और ये डूंगरी बांध जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत जल संग्रहण हेतु मुख्य बांध रहेगा। इस बांध से संग्रहित जल से परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यह ERCP नहर जो परियोजना है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर पहले 13 जिले इंक्लूड थे। अब इसके अंतर्गत जो वर्तमान में बात की जाए तो 21 जिले इसको कवर करेंगे, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर इसके अंदर पहले से इंक्लूड हैं। वहीं जो नए जिले इसमें इंक्लूड हुए हैं वह हैं डीग, गंगापुर सिटी, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, ब्यावर और कैकड़ी इसके अंदर नए जिले शामिल हुए हैं। और ये जो ERCP नहर परियोजना है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वह 90% है और जो राज्य सरकार का हिस्से की बात की जाए तो राज्य सरकार का हिस्सा इसमें कुल 10% है। तो इसका जो प्रतिशत रहेगा 9:1 के अंदर, यानी कि 90% तो केंद्र सरकार का हिस्सेदारी रहेगी और 10% की राज्य सरकार इसमें वहन करेगा व्यय को। इसलिए ये योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।